हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। हम शिफाली और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए कैडेट्स की यूनिफॉर्म के बारे में। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे एनडीए ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इस कोर्सेज में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान्स और बहुत सा कंटेंट है जो आपको एनडीए रिटन एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगा। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा और आप हमारे मोबाइल ऐप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपने कई बार सोशल मीडिया पर और टीवी पे आने वाली डॉक्यूमेंट्रीज में एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गपुर में कैडेट्स की लाइफ के बारे में काफी कुछ देखा होगा और आपको उनकी अलग अलग यूनिफॉर्म्स देखकर उनके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी भी हुई होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिलिट्री लाइफ में हर यूनिफॉर्म एक पर्पस, इवेंट, ओकेजन, ट्रेनिंग या ऑपरेशन के लिए असाइन की जाती है, जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। आप एक ही यूनिफॉर्म हर जगह नहीं पहनकर जा सकते, क्योंकि मिलिट्री लाइफ में यूनिफॉर्म आपको और आप किस पर्पस के लिए कहीं भी रिपोर्ट कर रहे हैं ये रिप्रेजेंट करती है। एनडीए में आपकी 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स अलग अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो कि स्टाइल, पैटर्न, इंसिग्निया, अपीयरेंस, कलर वगैरह में अलग अलग दिखती है। यूनिफॉर्म के हर एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात की जाए तो यूनिफॉर्म कैडेट्स के डिसिप्लिन, ऑर्डरलीनेस, टुगेदरनेस इत्यादि पर ध्यान देने के साथ ही साथ उनके कैमराडरी और कोहेजन को बढ़ाती है। अगर यूनिफॉर्म पहनने के ह्यूमन फैक्टर्स की बात की जाए तो यूनिफॉर्म के कुछ फीचर्स एनडीए कैडेट्स की बटालियंस और स्क्वाड्रंस की तरफ उसकी लॉयल्टी को दिखाती है। जो और भी जरूरी फैक्टर्स हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म की प्रैक्टिकलिटी, फंक्शनैलिटी, यूटिलिटी, कंफर्ट और किसी भी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में बॉडी का प्रोटेक्शन, जो कैडेट्स की परफॉर्मेंस को कम करने की जगह उन्हें इनहैंस करे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैडेट्स को पहले टर्म यानी कि 5-6 महीने तो अलग अलग तरीके की यूनिफॉर्म्स को परफेक्शन के साथ पहनना और सीखने में ही लग जाता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे एनडीए कैडेट्स की 10 ऐसे यूनिफॉर्म्स जिन्हें देखकर आपका भी मन करेगा उन्हें अर्न करने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खाकी यूनिफॉर्म की, जिसमें एनडीए के कैडेट सबसे ज्यादा देखे जाते हैं और आपने भी उन्हें अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज और सोशल मीडिया पर मौजूद पिक्चर्स में देखा होगा। खाकी ड्रेस में खाकी कलर की शर्ट और शॉर्ट शामिल रहते हैं और इसी तरह से हर रोज का वर्किंग रिग भी कहा जाता है। खाकी ड्रेसेस को क्लासेस या एकेडमी में डे टू डे एक्टिविटीज के दौरान पहना जाता है और जब इस ड्रेस के साथ ड्रिल शूज भी पहन लिए जाते हैं तो इसे ड्रिल ऑर्डर कहा जाता है। आइए अब बढ़ते हुए बात करते हैं नेक्स्ट यूनिफॉर्म की, जिसे कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म भी कहा जाता है। कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म अक्सर लड़ाई या फिर किसी ऑपरेशन के दौरान जंगल, रेगिस्तान जैसी जगहों पर पहनी जाती है, जिससे इसे पहनने वाले को जंगल में छुपने में आसानी हो और इसी वजह से इसे कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी कहा जाता है। अब बात करते हैं गेम्स रिग यानी कि स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म की, जिसे एकेडमी में होने वाली सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान पहना जाता है और इस ड्रेस में व्हाइट टी शर्ट और शॉर्ट्स शामिल रहती हैं, जिसके साथ पीटी शूज यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग शूज पहनने जाते हैं। इसी ड्रेस में अगर टी शर्ट की जगह वेस्ट और शॉर्ट्स पहने जाएं तो उसे पीटी रिग कहा जाता है। हॉर्स राइडिंग करते वक्त एक कैडेट नॉर्मल ड्रेस नहीं पहन सकता, क्योंकि स्पोर्ट्स में इंजरी की चांसेस की वजह से कैडेट्स की ड्रेस काफी ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है और जिसमें प्रॉपर सेफ्टी गियर्स भी शामिल रहते हैं। राइडिंग रिग में ब्रीचेस, राइडिंग शूज और एक वाइट टी शर्ट शामिल रहती है, जो कैडेट्स को राइडिंग के समय फोकस रखने के साथ ही साथ इंजरी से भी बचाती है। चलिए अब हम बात करते हैं कैडेट्स की सबसे फेवरेट यूनिफॉर्म के बारे में, जिसका नाम है ब्लू पेट्रोल यूनिफॉर्म। इस यूनिफॉर्म को प्रेजेंटेबल बनाने में कैडेट्स को बहुत ही कड़ी मेहनत लगती है और अक्सर ये देखा जाता है और इसके बटन्स को ब्रासों से पॉलिश करने की वजह से कैडेट्स के फिंगर टिप्स भी अपने प्रिंट्स लूज कर देते हैं। ये यूनिफॉर्म कैडेट्स का फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसे पहनकर वो काफी प्रेजेंटेबल दिखते हैं और इस यूनिफॉर्म को गेस्ट नाइट और विंटर टर्म पासिंग आउट परेड में भी पहना जाता है। इस ड्रेस के बारे में एक इंटरेस्टिंग जानकारी ये भी है कि इसमें लगाए जाने वाले बटन्स 6 टर्म कैंडिडेट से उनके जूनियर्स को दिए जाते हैं और कई बटन्स तो कई सालों से आने वाले टर्म के जूनियर्स को ही मिलते रहते हैं।
अब अगली बारी है व्हाइट पेट्रोल की। ये यूनिफॉर्म भी ब्लू पेट्रोल की तरह होती है, मगर इसका कलर सफेद होने की वजह से कैडेट्स इससे कुछ खास पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें स्टेन पड़ने के बाद उसे धोना बहुत ही मुश्किल काम होता है। हालांकि इसको तैयार करने में भी उतना ही वक्त लग जाता है जितना कि ब्लू पेट्रोल यूनिफॉर्म को, और इसे ब्लू पेट्रोल यूनिफॉर्म का समर इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2B यानी कि समर मेस ड्रेस की, जिसे समर्स में कंडक्ट होने वाली गेस्ट डिनर नाइट्स कैडेट्स द्वारा पहने जाते हैं। इस यूनिफॉर्म में व्हाइट शर्ट, ग्रे ट्राउजर, एक कमरबंद और एक साइड कैप शामिल है। अब हम बात करेंगे वॉकिंग आउट ड्रेस की, जिसमें एक खाकी ड्रेस शॉर्ट्स की जगह ट्राउजर के साथ पहनी जाती है, और इस ड्रेस को कैडेट्स अपने एकेडमिक स्टडी पीरियड्स और हर रोज डिनर के दौरान पहनते हैं। इस ड्रेस की वैल्यू काफी ज्यादा है, क्योंकि कैडेट्स इसे एनडीए के बाहर किसी भी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट को विजिट करते वक्त भी पहनते हैं। अब हम बात करेंगे मुफ्तीज की, जो कि एनडीए से बाहर पुणे सिटी में एनडीए कैडेट्स की पहचान है, और लोग उनकी इस ड्रेस को देखकर समझ जाते हैं कि वो एनडीए के कैडेट्स हैं। इस ड्रेस में ब्लू शर्ट्स, ग्रे ट्राउजर और मरून टाई शामिल है, और संडे को बाहर सिटी विजिट करते वक्त हर कैंडिडेट को ये पहनना मैंडेटरी रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगभग सारी ही यूनिफॉर्म्स को आसपास में भी मिलाकर भी कई नई रिग्स बन सकती है। जैसे कि राइडिंग रिग के साथ अगर बैटल पैक को पहना जाए तो RRCO रिग बन जाती है, जो कि एक अनऑफिशियल रिग है और सीनियर्स द्वारा जूनियर्स को पनिशमेंट देते समय यूज की जाती है। उसी तरह अगर गेम्स रिग को ड्रिल शूज और बेरेट के साथ मिलाकर GRDO यानी कि गेम्स रिग ड्रिल ऑर्डर रिग बन जाती है, और जूनियर्स टर्म कैडेट्स लंच के बाद दोपहर में ड्रिल प्रैक्टिस के लिए पहनते हैं। और तो और एनडीए में कैडेट्स द्वारा सबसे नापसंद की जाने वाली पुट्टी परेड भी कराई जाती है, जो कि एक यूनिक पनिशमेंट है, जिसे कैडेट्स को एक अनरियलिस्टिक टाइम लिमिट दिया जाता है, जिसमें उन्हें अपने रूम से एक के बाद एक रिग चेंज करके बताई हुई जगह पर बार बार आना होता है, और ये पनिशमेंट कई बार कई घंटों तक चलती है। इतनी सारी यूनिफॉर्म होने की वजह से कैडेट्स को उन्हें तैयार करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और कैडेट्स को ये समझने में काफी टाइम लग जाता है कि उन्हें अपने जूते कैसे पॉलिश करना है, उनके ब्रास बटन्स कितने पॉलिश होने चाहिए, उनकी बेरेट्स को शेप कैसे देना है, अपने शॉर्ट्स को आयरन कैसे करना है, और अपने ट्राउजर्स की प्लीट्स को रेजर शार्प लुक कैसे देना है, और वो भी किसी आयरन की हेल्प से। एनडीए में हर सुबह फर्स्ट और सेकंड टर्म कैडेट्स को थर्ड टर्म कैडेट्स काफी ध्यान से ड्रेसअप करने के बाद फोर्थ टर्म कैडेट्स के पास इंस्पेक्शन के पास ले जाते हैं, जो उन्हें फिफ्थ टर्म कैडेट्स के पास ले जाते हैं, और जो उन्हें फाइनली सिक्स टर्म अपॉइंटमेंट कैडेट के पास उन्हें फाइनल इंस्पेक्शन के लिए ले जाते हैं। सिक्स टर्म कैडेट्स उनकी काफी बारीकी से जांच करते हैं, और एक छोटी सी गलती पाए जाने पर सबको काफी कड़ी पनिशमेंट दी जाती है। सो आई होप आप लोगों को एनडीए की यूनिफॉर्म और उससे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दूसरे एनडीए एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। For latest update, do not forget to subscribe to our SSB Crack Exams channel, and I'll see you in the next video. Stay safe, stay healthy. Jai Hind.